नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार है, आज रात के 8 बज चुके हैं। मतलब एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं अपना साप्ताहिक एक्सप्लेन्ड सेशन। आपको पता है, इस एक्सप्लेन्ड सेशन में हर सप्ताह शुक्रवार रात को हम लेकर आते हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज आप उनमें से हैं जो पिछले कुछ एक दो हफ्ते से अखबार पढ़ते आ रहे हैं, केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर दुनिया भर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप भी जानते हैं कि एक बहुत अहम मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहा है वो ये है कि जो चीन में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसा विरोध प्रदर्शन चीन के इतिहास में बहुत कम देखा गया है कि चीन ऐसे देशों में से नहीं है जहां पे आप आराम से वहां की सरकार के खिलाफ आवाज उठा पाए। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा है कि हजारों लाखों लोग चीन में सड़कों पर आ गए हैं? पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय से निकल करके इस समय क्यों सड़कों पर आकर के अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ये सब हम आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सप्लेन्ड सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन में जो विरोध प्रदर्शन इस समय हो रहा है उसकी जड़ कहीं ना कहीं चीन की अभी भी जीरो कोविड पॉलिसी को बताया जाता है। जीरो कोविड नीति क्या है, पहले यह समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ साल पहले 2020 में जब महामारी दुनिया भर में फैलना शुरू हुई थी, तब के दृश्य याद करने की कोशिश कीजिए। किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी कोविड का कोई भी मामला निकल आता था, रातों रात खबर फैल जाती थी कि अरे वहां पे कोविड का मामला निकल आया है। सरकारें, म्युनिसिपैलिटी उस समय आकर के उस जगह को पूरी की पूरी तरीके से घेर लेती थी। आना जाना वहां पे वर्जित हो जाता था। लोगों के घर के बाहर स्टिकर लगा दिए जाते थे कि यहां पर कोई ना कोई कोविड का मरीज रहता है, तो यहां पर कोई नहीं आ सकता। वो माहौल पूरी दुनिया भर में भारत के समेत फैला हुआ था जब महामारी अपने चरम पर हुआ करती थी। धीरे धीरे कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनने लगी। वैक्सीन जब ज्यादातर लोगों ने ले ली, उसके बाद सरकारों को दुनिया भर में समझ में आ गया कि इस तरीके से आप अपना देश बहुत समय तक नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं आखिर में आपको लोगों को यह समझाना पड़ेगा और लोगों को इतनी आजादी देनी पड़ेगी कि कोविड अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अब इसके खिलाफ वैक्सीन लगा ली है, तो अब हम ऐसी स्थिति में नहीं है जहां पर हमें यह सोचना पड़े कि अगर एक भी कोविड मामला निकल आता है तो अब क्या होने वाला है। ऐसे में यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि दुनिया भर के देशों ने यह समझा कि हमें अब कोविड से डरे बिना अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके नहीं बैठ सकते। चीन ऐसे देशों में से नहीं थे। चीन आज तक अपनी उसी नीति पर कायम है जिसको वो जीरो कोविड नीति बताते हैं। जीरो कोविड नीति मतलब चीन में अभी भी अगर कहीं भी एक दो मामले भी निकल आ रहे हैं तो चीन की सरकार वही रुख अपना रही है जो हमारी सरकारों ने आज से 1.5-2 साल पहले अपनाया था। मतलब कि पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को बंद कर दिया जाए, नाकाबंदी कर दी जाए, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, प्रतिबंध लगा दिए जाएं। अब याद करिए, जब ऐसा समय हम यहां पर था भारत में, तो कुछ समय के बाद कितना ज्यादा लोगों में उसके प्रति गुस्सा आ गया था कि नहीं, अब हमें घर पर नहीं रहना है, हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। चीन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। खास करके इस समय जब चीन के लोग ये देखते हैं कि दुनिया भर में और किसी भी देश में अभी इस तरीके के कानून या नीति का पालन नहीं हो रहा है। दुनिया भर की और सरकारों ने इस बात पे सहमति बना ली है कि कोविड अब हमारे एक जीवन का हिस्सा बन चुका है, लोगों को आजादी मिल रही है। इस समय जहां पे आप देखें, दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देख रहे हैं। दुनिया भर के लोग अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ T20 का, वहां देखने गए। और ऐसे में चीन के लोग अभी जिन्हें घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं मिल रही है, इसीलिए चीन के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसकी जड़ कहीं ना कहीं जीरो कोविड नीति है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि गुस्सा केवल उसी को लेकर के है। देखिए, चीन एक बहुत अलग तरीके का देश है। चीन में सरकार नहीं, पार्टी है। जैसा कि आपको पता है, चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो हमेशा सत्ता में रहती है, वही देश चलाती है। यही नहीं, अगर आप चीन के संविधान को देखें तो आप पाएंगे जो चीन की सेना भी है वो देश की सेना नहीं कहलाई जाती।
चीन की सेना अपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना कहलाई जाती है। शायद वो अकेले ऐसे राजनीतिक दल हैं पूरी दुनिया भर में जिनकी अपनी खुद की एक सेना है। तो चीन के लोगों का जीवन और देशों से बहुत अलग है। आमतौर पर सरकार के जो नियम नीतियां बनती हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। फिर चाहे वो ये नियम हो कि आप एक बार में एक ही संतान पैदा कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऐसा नियम हो कि चीन की सरकार ये कह के कि हम आपके बच्चे में जो प्रतिभा है उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। चीन की सरकारें 5-6 साल के बच्चों को स्कूल से ले जाती हैं कि अब तुम माँ बाप के पास नहीं रहोगे, अब हम तुम्हें सिखाएंगे ताकि आगे बन के तुम देश के लिए ओलंपिक का स्वर्ण पदक ला सको। इस तरीके की जो नीतियां हैं चीन में बहुत दशकों से चल रही हैं। तो ये जो गुस्सा जो फूटा है, जो उबार है, ये हाँ जीरो कोविड नीति से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे अपने बहुत सारे कारण हैं। अभी जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है इसकी जड़ कहीं ना कहीं शिनजियांग में बताई जाती है। शिनजियांग वहां का एक प्रांत है और ये एक ऐसा प्रांत है जो बहुत खबरों में रहता है। हाल ही में शिनजियांग में 24 नवंबर को शिनजियांग क्षेत्र की जो राजधानी है वहां पे एक ऊंची इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में और बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि लोगों को वहां पे जबरदस्ती अंदर बंद रखा गया था, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया था क्योंकि वहां पे कोविड के मरीज थे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां पे जो पुलिस थी उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। जब लोग वहां से भाग रहे थे इमारतों से तो पुलिस ने उनको भागने में मदद करने के बजाय उन पर और हमला किया, जान गई। ऐसे बहुत सारी अलग अलग खबरें वहां से आई और वहां से चीन में सरकार के खिलाफ एक तरीका का विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। चीन में विरोध प्रदर्शन बहुत आम नहीं है क्योंकि वहां की सरकार बहुत बहुत ज्यादा कठोर है। लोगों को समझाने की बजाय वो लोगों के खिलाफ फैसला लेते हैं जल्दी से, ताकि वो एक उदाहरण पेश कर सकें दुनिया भर को दिखाने के लिए कि हमारी सरकार के खिलाफ बोलोगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन तभी से शिनजियांग से शुरू होकर लॉकडाउन खत्म करो के नारे पूरी की पूरी चीन में फैलना शुरू हो गए एक एक करके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, शिनजियांग प्रांत चीन का और भी किसी चीज के लिए बहुत जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा जब भी चीन के बारे में बात करते हैं तो उइगर आबादी के बारे में बहुत बात होती है। उइगर मुस्लिम्स चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहते हैं। ये वो आबादी है जिनके लिए चीन की सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चीन इनको बंद करके रखना चाहता है। चीन चाहता है कि इनके जितने भी रीति रिवाज हैं, इनके जीने के तरीके पर प्रतिबंध लगाया जाए। यही नहीं, इनकी बहुत सारी आज़ादी जो चीन के और नागरिकों को मिलती है वो उइगर मुस्लिम्स को नहीं मिलती है। और चीन के ऊपर कई सारे आरोप हैं कि वो उइगर मुस्लिम्स के मानवाधिकार, जितने भी उनके अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। बहुत सालों तक बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि उइगर इलाके में कोई इलाज की किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। उइगर जहां पे रहते हैं शिनजियांग के क्षेत्र में, वहां पे जो रहने का तरीका है, जिस तरीके से लोगों को मजबूर किया जा रहा है रहने के लिए, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसीलिए शिनजियांग प्रांत हमेशा खबरों में कहीं ना कहीं बना रहता है। अब एक बार वापस आते हैं कि ऐसा क्या है जब दुनिया भर के देशों ने जीरो कोविड जो नीति है उस पर खत्म करा है। भारत ने भी जीरो कोविड नीति को खत्म कर लिया है। अब मास्क लगाना ज्यादा जगह पे अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि चीन में अभी भी जीरो कोविड नीति चल रही है? इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कारण दिए जाते हैं। देखिए, चीन हमेशा से ऐसा देश रहा है जो दुनिया भर के देशों से विपरीत सोच ही रखता है। जब दुनिया भर के देश कुछ और सोचते हैं तो चीन कुछ और ही अलग कर रहा होता है। आप महामारी में भी देखिए, जब 2020 में दुनिया भर की सारे देशों ने इतने प्रतिबंध लगाए थे कि दुनिया भर के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसने ऐसी डुबकी लगाई कि पिछले कुछ दशकों में नहीं देखा गया था। चीन एक ऐसा अकेला देश था 2020 में भी जिनकी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ था, जहां पर और सारे देश भारत को जोड़ करके आप देखें जिनकी अर्थव्यवस्था गिरी थी, चीन में 2020 में भी विकास देखा गया था। तो चीन हमेशा से अपनी नीतियों के लिए अलग सा देश माना जाता है। अब चीन में ऐसा क्या हो रहा है जो और देशों में नहीं हो रहा है? देखिए, और देश, भारत को भी आप मान लीजिए, उसमें गिन लीजिए, और देशों ने जब से टीकों का उत्पादन शुरू हुआ है, जब से हमने कोविड-19 के टीकों की खोज की, उसका उत्पादन बढ़ाया, तब से कोशिश की कि ज्यादातर जितनी ज्यादा जनसंख्या हमारी हो सके उन टीकों को ले, उसी से वो सुरक्षित रह पाएंगे। चीन में ये हुआ है
कि अगर आप देखिए उनकी कितनी आबादी ने कोविड के टीके लगवा लिए हैं, तो वो बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, जो बहुत आश्चर्यजनक बात है। आश्चर्यजनक इसीलिए है क्योंकि चीन तो एक ऐसा देश माना जाता है जो अपने लोगों से, अपने नागरिकों से जबरदस्ती कुछ भी करवा लेते हैं, फिर भी टीके लगवाने की दर वहां पर कम है। चीन में अभी भी रहने के लिए लोगों के पास बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी भी चीन में क्या है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पर बाजार में निकले हुए हैं, कभी भी चीन की सरकार के अधिकारी आकर के आपको पकड़ सकते हैं और बोल सकते हैं चलिए मुंह खोलिए, आपका कोविड का टेस्ट करना है हमको। आपको याद है कोविड का टेस्ट हम दिया करते थे, वो बड़ा अच्छा एक तरीका नहीं होता है कोविड का टेस्ट लेना, कि गले के अंदर तक एक जो आपका ईयरबड है उसको डाला जाता है ताकि अंदर से सैंपल ले सकें, उसकी जांच कर सकें। कोशिश की जाती है ज्यादातर लोग कि भाई कोविड का टेस्ट बार बार ना देना पड़े। आप चीन में रहिए और सोचिए हर दूसरे तीसरे ना कभी बाजार में घूम रहे आपको पकड़ लिया गया ऐसे ही कि आइए चलिए आप कोविड का टेस्ट दीजिए। यही नहीं, चीन में चीन की सरकार ने इस समय क्या किया है कि चीन की सरकार ने अपनी एक ऐप बनाई है जो कि अनिवार्य है हर चीनी नागरिक के लिए अपने फोन में रखना। तो क्या होता है कि वो जहां भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर अभी जाते हैं, किसी भी बाजार में जाते हैं, केवल सरकारी दफ्तरों की बात नहीं है, कहीं भी किसी भी बाजार में वो जाते हैं, कहीं भी वो जाते हैं, तो उन्हें अपनी जो ऐप है उसको स्कैन करना पड़ता है। वो ऐप क्या करती है? वो ऐप नजर रखती है कि आप पिछले कुछ दिनों में किस किस से मिले हो, क्या आप जिससे मिले थे उसमें से किसी को कोविड हुआ है या उसको लक्षण है कि नहीं है। और जहां पे आपने अपनी ऐप को स्कैन किया और वहां पे दिख गया कि भाई आप 20 दिन पहले किसी से मिले थे, वो किसी और से मिले थे और उनको कोविड हुआ है, तो आप पर भी वो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसीलिए चीन के लोग अभी भी इतना परेशान है कि उन पे इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि चीन में जैसा मैंने आपको बताया टीके लेने वालों की दर और देशों की तुलना में अभी कम है, इसीलिए चीन में अभी भी मृत्यु दर और संक्रमण का प्रसार हो रहा है। चीन ने पहले तो बहुत इसके बारे में बोला कि नहीं, हमारे यहां तो जब 2020-21 में लोग और जगह मर रहे थे, चीन में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब चीन में ये असल में उल्टा चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा चीन में अभी भी आप देखिए तो संक्रमण की दर ज्यादा हो रही है क्योंकि वैक्सीन टीके लगाने वालों की संख्या कम है। यही नहीं, क्योंकि चीन ने इतना ज्यादा लंबे समय तक अपनी जीरो कोविड नीति चलाए रखी, इसका मतलब है कि बहुत लोग हैं जो काम पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। क्योंकि वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो उनको इस समय पैसे नहीं मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनका खर्च कम हो गया है, जिनकी खर्च करने की जो क्षमता है वो काफी कम हो गई है, और इससे चीन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। लेकिन चीन ऐसे देशों में से नहीं है जो अपने लोगों का जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको समझ के अपनी कोई नीति बदले, तो वो अभी भी उसी नीति पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि आगे जाके हमें ये नीति जो है वो फायदेमंद होगी। जैसा कि आपको याद होगा, अन्य देशों की तुलना में चीन में इन मामलों की संख्या, कोविड के मामलों की संख्या बहुत कम थी शुरुआत में, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। एक और चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं जो चीन में टीके हैं उन पर भी टिकी हुई है। देखिए चीन किस चीज के लिए मशहूर है? चीन इस चीज के लिए मशहूर है कि दुनिया भर में जो भी सामान बनता है वो चीन में भी बन सकता है और दुनिया भर से सस्ता बन सकता है। तो चीन हमेशा जब भी नए नए प्रयोग करता है तो वो अपने नए प्रयोगों में सस्ती चीजों के लिए मशहूर होता है। लेकिन यह कहना कि चीन में जो चीज बनता है वो सबसे बेहतर होता है, ये बात सही नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज का स्तर देखेंगे चीन की बनी हुई चीज का, तो आप नहीं पाएंगे कि वो इतना अच्छा है जिसको कि आप विकसित देशों से तुलना कर सको। जब आप मार्केट जाओगे, आपको भी पता है, मानो आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं और आपको दिखता है एक जापान का बना हुआ है, एक जर्मनी का बना हुआ है और एक चीन का बना हुआ है। अगर आप उनमें से, इसको पैसे की इतनी परवाह नहीं है, आपको चाहिए कि मुझे सबसे अच्छी चीज चाहिए, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि आप चीन का ना लेके जापान गए, जर्मनी का ही लेंगे। और यही चीज चीन में बने हुए कोविड के जो टीके हैं उन पर भी लागू होते हैं। अब क्या हुआ है, चीन के यहां जो टीके का इस्तेमाल होता है वो टीके चीन ने अपने देश में खुद ही बनाए हैं।
अब जब क्योंकि अपने देश में खुद ही बनाए हुए टीके हैं और वो अपने आप को भाई इतना सबसे ताकतवर देश बनाने की कोशिश करते हैं इस समय, तो वो अपने ही टीके इस्तेमाल करते हैं, किसी और देश ने टीके मंगवाए भी नहीं है। यही नहीं, चीन ने अपने बहुत सारे टीके बड़े सारे गरीब देशों को दिए भी हैं, ये बोल के कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। अफ्रीका में चीन के टीके करोड़ों की संख्या में गए हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीन के टीके हैं उनका प्रभाव दुनिया भर में किसी भी और टीके से काफी कम माना जा रहा है। अगर आप भारत में इस्तेमाल होने वाले टीकों की बात करेंगे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो ज्यादातर लोगों को लगा हुआ है, उसमें अगर देखेंगे कितने प्रतिशत तक वो प्रभावी है, तो लगभग 80 से 85% माना गया है। वहीं जो अमेरिका के टीके हैं, जो मॉडर्ना, फाइजर लेकर के आए थे, उनका जो प्रभाव का दर है वो 90% से 95% तक माना गया है। वहीं अब आप अगर चीन के टीकों की बात करें, तो पहली बात तो ये कि भाई चीन के टीके जो है कितने प्रभावी हैं, वो चीन खुद ही बता रहा है कि हमने इस पे ये टेस्ट किया है, ऐसा टेस्ट किया है, ऐसा टेस्ट किया है। अब सच्चाई ये है, कोई भी चीन पर भरोसा नहीं करता है, खास करके कोविड-19 से जुड़े हुए तो किसी भी मामलों में चीन पर कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ही ये बात कब से ही छुपाई रखी लोगों से कि कोविड की तरीके का कोई वायरस नया पैदा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी चीन के भी अगर आप आंकड़े माने, तो चीन के आंकड़े खुद ही कहते हैं कि उनके टीके जो है वो 55 से 60% तक प्रभावी हैं। ये चीन का खुद का आंकड़ा है, जो सोचिए अगर झूठ भी बोलेंगे तो कितना बोलेंगे। लेकिन दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि चीन के टीके शायद 40 से 50% ही प्रभावी हों, उससे ज्यादा वो प्रभाव नहीं डालेंगे। तो और आप देखें दुनिया भर में जो टीकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें चीन के जो टीके हैं वो लगभग सबसे कम प्रभाव वाले टीकों की श्रेणी में आते हैं। और ये अभी चीन के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी परेशानी बनकर उभरा है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक ऐसे देश हैं जहां आप दुनिया भर को बताते, अरे भाई मैं सबसे बड़ा दादा हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे पास है, तुम ठीक से नहीं बैठोगे तो मैं ये कर दूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, जब आप अपनी ऐसी छवि बनाने की कोशिश करते हैं चीन के जैसी, ऐसे में आपके पास ये विकल्प ही नहीं बचता है कि आप ये भी मान सको, अच्छा भाई मेरे टीकों में गलती थी या मेरे टीके कमजोर थे तो मैं किसी और से मदद ले लूं। ये दोनों जो छवि हैं ये एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। तो चीन यहां पर ही बीच में फंसा हुआ है कि उनके जो टीके हैं वो इतने प्रभावी नहीं हैं, और वो और देशों से, चाहे वो ब्रिटेन हो जाए, फ्रांस हो जाए, अमेरिका हो जाए, भारत हो जाए, उनसे उनके टीके लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया भर में बताना चाहते हैं भाई हमें टीकों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अफ्रीका में बहुत मात्रा में चीन के टीके भेजे गए, और बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने वो इस्तेमाल जब किया और पता चला वो इतने प्रभावशाली हैं ही नहीं, तो उसके बाद और वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं अफ्रीका में और देशों में, क्योंकि उन्हें तो अपनी जान की पड़ी है। उन्हें ये नहीं पड़ा है कि भाई हम चीन के बाद कोई और टीका नहीं लगाएंगे। चीन में सरकार ये बात नहीं मान सकती है। तो चीन में जो अभी टीके हैं उनका स्तर बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दिक्कत टीके ही इतने प्रभावशाली नहीं है, और दूसरी दिक्कत कि चलिए ठीक है प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जो है वो लीजिए तो सही, यहां पर भी काफी बड़ी परेशानी है। चीन की बहुत बड़ी आबादी अभी ऐसी है, खास करके वृद्ध लोगों की, जिन्होंने अभी तक कोविड-19 से जुड़े हुए टीके नहीं लिए हैं। अब इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनको भरोसा ही नहीं है कि सरकार द्वारा जो बनाए गए टीके हैं उनका क्या करें। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सरकार के विरोध में एक प्रदर्शन करने का तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप टीके लगाने की दर देखें और देशों के मुकाबले, चीन काफी कम आया है, और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है सरकार के लिए कि किस तरह से वो लोगों को टीके दें, किस तरह से लोगों तक टीके पहुंचाएं। और चीन से सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि ऐसे देशों में से एक है जिनके आंकड़ों पर किसी को विश्वास नहीं है। अगर चीन की सरकार बोलती कि इतने प्रतिशत लोगों ने टीके लगवा लिए हैं, इतने नहीं लगवाए हैं, उस पर भरोसा करना, वो मानना अभी भी दुनिया भर के देशों के लिए बहुत आसान नहीं है। तो कल को अगर चीन बोल भी दे कि हमारे यहाँ पे इतने लोगों ने टीके लगाए हैं, इतने लोग अब बीमार पड़ रहे हैं, तो दुनिया भर के देश कोशिश करते हैं कि किसी और सूत्र से उनको पता चले कि अच्छा ये सही जानकारी है कि नहीं, कि चीन पर ऐसा कोई भरोसा नहीं करते हैं। अब जो चीन में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें निकल के आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये पहली बार नहीं है कि चीन में ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
जब आपकी एक ऐसी सरकार होती है जो नागरिकों पर इतने जुल्म करती है, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको दबा के रखती है, तो ऐसे देशों में आप देखेंगे कि आमतौर पर लोग आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरे देश में फैला हुआ है, और केवल ये नहीं कि गरीब तबके के लोग या किसान या जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, जो बहुत अच्छे छात्र छात्राएं हैं, वो सड़कों पर निकल करके आ रहे हैं, और उसमें भी विरोध के बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार सामने आ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, विरोध का प्रकार क्या है, खाली पेपर केवल दिखाया जा रहा है सड़कों पर। मतलब ये दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि चीन की सरकार हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। ये एक तरीका है उनका दिखाने का कि हमें बोलने का अधिकार है, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो लीजिए फिर हम खाली पेपर ही लेके चलेंगे। और ये इतना हद तक बढ़ चुका है कि चीन की सरकार ने, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि कोई हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, चीन की सरकार ने चीन में खाली पेपर बिकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी सरकार। तो अगली बार अगर आपको ये लगता है कि भाई चीन में अच्छा विकास हो रहा है, भारत को चीन जैसा बन जाना चाहिए, तो याद रखिएगा इन सारी तस्वीरों को जब आप मन से सोचते हैं कि हमें चीन जैसा बन जाना चाहिए, तो याद रखिए चीन बहुत अलग तरीके का देश है, और इसीलिए वहां की सरकारें जो चाहे अपने मन से कर सकती हैं। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि चीन में इस समय क्या हो रहा है, कैसा विरोध प्रदर्शन है। मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। अभी फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं उसे। खबर ऐसी आई कि चीन में जो टीवी पर फुटबॉल का जो विश्व कप है वो दिखाया जा रहा है, सरकार के आदेश मिले हैं कि आप वर्ल्ड कप तो दिखाइए, कैमरा केवल आप ग्राउंड में रखिए, कैमरा उठा करके जो वहां लोग बैठे हैं, दर्शक हैं स्टेडियम में, वो नहीं दिखाए जाने चाहिए टीवी पर। आप मान सकते हैं ऐसा क्यों? ऐसा आदेश इसलिए दिया गया है कि चीन की सरकार नहीं चाहती कि उनके नागरिक ये देखें कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं कहीं पर, और हमें देखिए आप हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो इस तरीके का भी विरोध प्रदर्शन एक तरीके से हो रहा है, और सरकार ये तरीका अपना रही है लोगों के जो दिमाग है उनको बदलने के लिए, कि आपको टीवी पर नहीं दिखना चाहिए किसी को भी कि अरे कोई देश में मतलब लोग खाली बैठे हुए हैं, ऐसे आजाद बैठे हैं, हमारे यहां पे ऐसे कैसे। और चीन की सरकार हमेशा से ही इस तरीके के अलग अलग जो विकल्प है उनको अपनाती रही हैं। किसी भी तरीके से वो अपने नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये बताना नहीं चाहते नागरिकों को चीन से बाहर भी एक दुनिया है, केवल चीन ही एक दुनिया नहीं है। इसीलिए अभी भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चीन कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी खबरें हैं विरोध प्रदर्शन के बारे में उनको रोका जाए, इन खबरों को दबाया जाए और किसी को भी कानो कान खबर ना हो। इसलिए आप देखेंगे चीन से बाहर अभी भी बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे न्यूज में, मीडिया में इस तरह की खबरें अभी नहीं आ पा रही हैं। जो भी खबरें आ रही हैं वो चोरी छुपे ही आ रही हैं। अगर आप नंबर्स को देखिए, अगर आप संख्या देखें कितने केस निकल रहे हैं रोज कोविड में चीन में, तो आप पाएंगे कि ये दो तरीके से आप इन नंबरों को देख सकते हैं। जैसे अभी आप देखें 40 से 50 हजार केस लगभग रोज आ रहे हैं चीन में। अब आप भारत से तुलना करें तो बोले अरे भारत में तो 1000 केस भी नहीं आ रहे, तो देखिए हम कितनी अच्छी जगह पर हैं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हम ऐसे दौर से भी गुजर चुके हैं जब भारत में रोज 10 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे। तो एक वो 10 लाख से ज्यादा केस वाला भी हमने दौर देखा है। तो अगर हमारे अब 1000 केस भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उस स्थिति पर नियंत्रण पा चुके हैं। और ये केवल भारत नहीं, दुनिया भर के देशों ने यही नीति अपनाई कि ये ऐसा वायरस है कि अगर आप लोगों को बोलें कि आप अपने घरों में बैठे रहें और बाहर ना निकलें, ये नीति लंबे समय के लिए कारगर नहीं साबित हो सकती। आखिरकार आपको आपकी अर्थव्यवस्था है, लोगों का जो कामकाज है, वो आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। आपको लोगों को आजादी देनी पड़ेगी, आप आइए, काम करिए और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। वो जो कहीं पर संतुलन बिठाया गया है और देशों में, चीन में उस संतुलन की कोई जगह नहीं दिख रही है। अभी चीन की सरकार चाहती है या तो पूरा देश खुले या फिर हम पूरा इलाका बंद कर देंगे। अभी हाल ही में चीन में क्या हुआ कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फॉक्सकॉन की करके कंपनी है जो दुनिया भर में सबसे बड़ी फैक्ट्री है आईफोन बनाने की।
तो जब वो फैक्ट्री में बड़े सारे लोग, हजारों लोग वहां पे रोज काम करने आते हैं, जब वो काम कर रहे थे तो एकदम से खबर आई कि उनमें से ही जो लोग काम कर रहे थे, किसी एक की रिपोर्ट आ गई कि भाई इसको कोविड हुआ है। अब जब ऐसी रिपोर्ट आप मानिए भारत में आएगी कि भाई आप बहुत सारे लोग हैं एक जगह पर मौजूद हैं और खबर आती है कि उनमें से एक को कोविड हुआ था या रिपोर्ट आ गई है, तो आमतौर पर आप सोचे भारत सरकार क्या करेगी? भाई ये बोलेंगे अच्छा ठीक है आप घर जाइए, घर से बाहर मत निकलिएगा, टेस्ट होने दीजिए आपके भी, जो आपके टेस्ट हो जाएंगे तो बाहर निकलिएगा, उसके अलावा बाहर मत निकलिए, यही तो होगा ना, इससे अलावा क्या कर सकते हैं? चीन ने ऐसे नहीं किया। चीन ने कहा फैक्ट्री बंद, ताला, कोई बाहर नहीं आएगा यहां से। हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्ट्री में ही तो हो, काम करते रहो। रोज सुबह आते ही थे काम करने के लिए, तो अब क्या हो गया? सबको मजबूर किया गया, जितने भी लोग हैं उस फैक्ट्री में, कि अब आप यहीं रहिए, यहीं सोइए, यहीं पे ही आप काम करते रहिए। और पहले तो आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आपके खाने वाने का इंतजाम कर दिया जाएगा, आप बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, खाना पानी जो चाहिए हम देंगे। लेकिन ये केवल वादा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए जब आप ये सब पढ़ते हैं और ये सब देखते हैं कि चीन में चीजों का उत्पादन बहुत सस्ते में हो रहा है, ये कैसे होता है? भाई किसी भी चीज को आप बहुत सस्ते में अगर बनाएंगे औरों की तुलना में, तो इसका मतलब यही है ना कि आप जो खर्चा करना चाहते थे, आप जो खर्चा कर रहे हैं वो औरों से कम कर रहे हैं। तो ये औरों से कम खर्चा कहां से हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है कि भाई अगर और देशों में कोई काम करने के लिए किसी मजदूर को 100 रुपए मिलता होगा तो आप केवल 50 रुपए दे रहे हैं उसको, ऐसे ही तो होगा। और आपने मजदूरों का बहुत ख्याल रखने लगे, उनको बढ़ा चढ़ा के और पैसे दे, तो अपने आप ही भाई आपकी चीज तो महंगी हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है कि अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में आप जाते हैं तो चीजें महंगी होती हैं? क्योंकि जो उनके मजदूर हैं, जिन्होंने काम करके वो चीज बनाई है, उनको ज्यादा तनख्वाह मिली है। चीन में ऐसा नहीं है। तो फॉक्सकॉन की इस फैक्ट्री में जब लोग बंद थे, उनको वादा किया गया आप चिंता मत करें, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिकायतें आने लगी, खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? जैसे की उम्मीद थी, एक ना एक दिन तोड़ के सब भागे, और यही हुआ। ये जितने भी वहां पे काम करने वाले लोग हैं सब तोड़ के भागे, और इतनी बड़ी संख्या में थे कि पुलिस भी उनको नहीं रोक पाई। और ये भी विरोध प्रदर्शन का ही एक हिस्सा बन करके आगे आ रहे हैं। तो चीन में कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है कि इसकी वजह से विरोध हुआ है। विरोध बहुत सारे कारणों से हो रहा है और बहुत अलग अलग इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, चीन के अलावा ज्यादातर देश, भारत को भी आप उस सूची में जोड़िए, अब जीरो कोविड नीति से आगे जा चुके हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, कोई विकल्प नहीं है। देखिए हमें यह मानना पड़ेगा, और हम ये मान चुके हैं कि कोविड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और ये उम्मीद रखना कि नहीं अब हम कोविड से कोई भी केस नहीं होगा या कोविड से हम परे रहेंगे, ये संभव नहीं है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि हम अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते केवल ये सोच के कोविड का केस हो जाए तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं संतुलन बिठाना पड़ेगा, और वह संतुलन बिठाने की ही पूरी जदोजहद है। चीन में ऐसा नहीं है। चीन के अपने कारण है, उन्हें अपने टीकों पर खुद ही विश्वास नहीं है। जितने लोगों ने टीके लगवाए हैं वो भी बहुत कम है, तो टीकाकरण करने वालों की जो संख्या है, क्योंकि वो इतने कम है कि चीन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर हमने आगे जाकर के सब पूरा देश खोल दिया कि आपको जहां जाना है जाइए, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। आपको याद है जब हमारे यहाँ पिछले साल ओमिक्रॉन आया कि भाई ओमिक्रॉन आ गया है, अब ओमिक्रॉन की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन फिर पाया गया कि शायद क्योंकि सबके टीके लग चुके हैं, तो सबको, ज्यादातर लोगों को एक बार कोविड हो चुका है, तो अंदर से जो आपका शरीर है वो उसका एक तरीके से आदी हो चुका है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। चीन में ऐसा नहीं हुआ है। टीकों की संख्या, टीकों का जो हमारा स्तर है वो इतना अच्छा है नहीं, और इसलिए अभी भी चीन की बहुत सारी आबादी आगे आने वाले जो अलग अलग तरीके के वायरस हैं उनसे वो बची हुई नहीं है। मैं आपको और कुछ देशों का उदाहरण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया आप देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोविड के केसों की संख्या बढ़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा से कहा हम इतना बड़ा लॉकडाउन, पूरा देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके के देश हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूं, बड़ा दिलचस्प है। वो उदाहरण है स्वीडन का। स्वीडन ने क्या किया था 2020 में, जब कोविड फैलना शुरू हुआ था, उस समय हर देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इससे निपटना कैसे है। दवाई कोई थी नहीं, टीका बना नहीं था, सब ने अपने अपने तरीके अपनाए। पहला तरीका
भारत और देशों ने अपनाया कि कुछ समय के लिए कम से कम हम पूरा लॉकडाउन लगा देते हैं, लोगों को तब तक समझाया जाएगा कैसे अब आपको जिंदगी में अपना बदलाव करना है, किस तरह से आपको मास्क लगाने हैं और उसके लिए कुछ समय चाहिए। इतने में हम लोग पूरा लॉकडाउन लगा देते हैं। ज्यादातर देशों ने यही किया। स्वीडन क्या था, स्वीडन ने सोचा कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। उनके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी सरकार को सुझाव दिया कि ये वायरस ऐसा नहीं है जिससे आप घर बैठ करके जीत पाएंगे, कभी ना कभी ये होगा ही और ये सभी को होगा। तो वहां पे उनकी सरकार को ये सुझाव दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, जो सरकार ने माना। वजह इसकी कि हम इसमें विलंब करें कि देखिए जब जिसको कोविड होगा अभी सबको घर बिठाएं, इससे अच्छा आप खुला रखिए। इसको कोविड होगा, ठीक है, वो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। जब एक बार इन्फेक्शन होगा उनके शरीर में तो उनका शरीर सीख जाएगा इससे कैसे लड़ना है। हाँ, कुछ लोगों की मृत्यु बिल्कुल होगी, ऐसे लोग जिनका शरीर इतना ज्यादा मजबूत नहीं है जो कि उस इन्फेक्शन से, उस संक्रमण से लड़ सके, उनकी मृत्यु भी होगी और हुई भी स्वीडन में। लेकिन स्वीडन की सरकार डटी रहेगी, हमें यही तरीके से लड़ना है। तरीका यह है कि हम देश नहीं बंद करने वाले हैं, लोग अपना काम करते रहे, संक्रमण आएगा, लोगों को संक्रमण होगा, ठीक है, लोग संक्रमित होने के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। स्वीडन ने यही तरीका अपनाया। बहुत निंदा हुई उनकी शुरुआत में कि देखिए लोग मर रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं लोगों को आने जाने से, लेकिन सरकार ने कहा कि हमें यही तरीका, हमें पता है सही होगा। और देशों में लोग घर में बैठे हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो वहां भी आप देखेंगे मृत्यु दर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब वो एक अलग तरीका था, बाकी देशों ने जो अपनाया वो अलग तरीका है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब शामिल हैं। और चीन का जो तरीका है वो एकदम ही अलग है कि हम अभी भी पूरा का पूरा लॉकडाउन रखेंगे। अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत ये जो कोविड के खिलाफ, ये जो जीरो कोविड नीति है, उसमें कहीं ना कहीं जड़ है। लेकिन असल में जैसा मैंने आपको पहले बताया, चीन में जो नागरिक रहते हैं उनका जीवन, उनकी जीवन शैली बहुत अलग है, क्योंकि उनके जीवन पर सरकार का अभी भी बहुत ज्यादा नियंत्रण है। चाहे वो चीन की सरकार हांगकांग को लेके क्या रवैया रखती है उसके बारे में हो, या चीन की सरकार ताइवान को बार बार क्यों चीन का हिस्सा बनाने में जोर देती है, या चीन की सरकार अपने ही नागरिकों के जितने भी अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है उनकी जो छीन रखी है, इन सब चीजों को लेकर के चीन में नागरिकों में हमेशा ही एक असंतोष की भावना रहती है अपनी सरकार को लेकर के। लेकिन अगर आपके मन में कभी ऐसी भावना हो कि मुझे सरकार के खिलाफ कुछ करना है, तो आप डरोगे तब तक जब तक आपको लगेगा कि मेरा साथ देने वाले और लोग हैं कि नहीं। अब जब लोगों को दिख रहा है कि मेरा साथ देने वाले हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं इस समय, तो आप भी फिर आगे बढ़ चढ़ कर सरकार के खिलाफ जो भी आपका गुस्सा है उसको आप दिखाने की कोशिश करोगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि चीन में जो लोगों के मन में गुस्सा है वो केवल जीरो कोविड नीति को लेकर नहीं है, वो तो ठीक है, एक बहाना है। लेकिन शिनजियांग में जिस तरीके से नागरिकों के साथ बर्ताव होता है, गैर मुस्लिम के साथ बर्ताव होता है, किस तरह से चीन की सरकार लोगों को आज़ादी नहीं देती है, किस तरह से चीन की सरकार के अलग अलग कठोर नीति नियम होते हैं, किस तरह से चीन के लोगों को एक लोकतांत्रिक देश बनने का मौका नहीं दिया गया है, कोई विकल्प नहीं है, ना चाहकर भी वो एक ही राजनीतिक दल है जो हमेशा सत्ता में रहने वाला है। चीन के लोग ये नहीं बोल सकते हमें सरकार की नीति नहीं पसंद आ रही तो हम कोई और सरकार चुन लेंगे। ये जो इतनी चीजें हैं, ये सब मिल करके इस विरोध प्रदर्शन में अब आगे आ रही हैं। तो ये केवल जीरो कोविड नीति को लेकर नहीं है, हाँ ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों की वजह से चीन में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मानवाधिकारों के हनन के आरोप बार बार चीन पर लगते रहे हैं। जैसा कि आपको उम्मीद है, चीन बार बार इससे मना करता रहा कि नहीं हमें ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इन सब में से कुछ भी चीन में नहीं चलता। वहां पे अपना अलग ही सरकार की कंपनियां बनाती हैं। सरकार कहती है कि नहीं, हमें ना तो बाहर की कोई कंपनी चाहिए, उससे बेहतर कंपनी हम अपनी बनाएंगे। तो उनका अपना एक वेबसाइट है ट्विटर का, उनका अपना वेबसाइट है जो फेसबुक जैसा काम करता है, उनकी अपनी वेबसाइट है जो ऊबर जैसे काम करती है। क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं, चीन इनको पश्चिमी षड्यंत्र बोल के अपने यहाँ पे नहीं आने देता है। तो कई लोग ऐसे हैं, चीन के नागरिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई जो दुनिया भर में लोग जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन चीन की सरकार की जो पकड़ है अपने देश,
अपने नागरिकों के जीवन के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। ऐसा की उम्मीद है विश्व भर के देश अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस समय, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएई, इन सब लोगों ने मिलकर के, जैसा कि उम्मीद थी, चीन में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके समर्थन में कुछ ना कुछ बयान दिए हैं। लेकिन ये बयान देने के अलावा और बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। चीन एक ऐसा देश नहीं है जो कि अपनी आलोचना से बड़ा दुखी हो जाएगा। आपको भी पता है चीन एक ऐसा देश है जिसे अपनी आलोचना की एक तरीके से आदत हो चुकी है। चीन हमेशा से बोलता आया है कि आप हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते, आप नहीं जानते हमारे इतिहास में हमें कितना झेलना पड़ा है पश्चिमी देशों के हाथों, आप नहीं जानते जापान ने हम पर कितना जुल्म किए हैं। और ये बात गलत नहीं है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे चीन पे बहुत जास्ती हुई है। बहुत सारे पश्चिमी देश कभी न कभी चीन में आकर के उन पर कब्जा करना चाहते थे और चीन के लोगों के खिलाफ 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत बुरा हुआ है। लेकिन अगर चीन उस इतिहास का बहाना करके अब कहता है कि अब हम अपनी मनमानी से जैसे हमें करना है वैसे हम अपनी दुनिया भर में अपनी साख रखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो विदेशी सरकारें बोल जरूर रही हैं चीन के खिलाफ, जितने प्रदर्शनकारी हैं उनके समर्थन में, लेकिन बीजिंग, चीन, ऐसा कुछ भी इनसे फर्क उन्हें नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, ना तो वो लोकतांत्रिक देश है। जब एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपनी सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को यह जरूर डर सताता है कि अगली बार हम वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो इससे अच्छा है जो लोग चाहते हैं वैसा करो। यहां पे चीन की सरकार को ऐसा कोई डर है नहीं, लोकतंत्र नहीं है, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है कि किसी भी अपने पार्टी को वोट दे दे। दूसरी बात, आप तब और देशों के किससे आने वाली प्रतिक्रिया पे बहुत ज्यादा बिफर जाते हैं जब आपको उनसे कोई काम हो। चीन का इस समय पूरा मानना यह है कि देखिए, हमें किसी और देश से कोई काम नहीं है इस समय, और देशों को हमसे काम जरूर है, तो हमें जैसा मन आता है हम तो वैसा बर्ताव करेंगे। हमें किसी और देश को यह बताने या ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि देखो हम कितने अच्छे हैं या हम कितने बुरे हैं। और देशों को जैसा मानना है वैसा माने, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। चीन हमेशा बार बार ये बात दोहरा चुका है और ये बात वो सिद्ध भी कर चुके हैं कि वो इतने ज्यादा सशक्त हैं इस समय कि उन्हें किसी और देश पर अपनी निर्भरता नहीं दिखती है। ऐसे में कोई और देश उनके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया करता है उन्हें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र को भी देखें, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की सूची में चीन है वहां पर, तो चीन के पास अपना खुद का वीटो का अधिकार है। उन्हें इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में जहां पर जो सुरक्षा परिषद है वहां पर उनके खिलाफ कुछ भी कहा जाएगा। उनको पता है कि इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एक चीज जिससे चीन को फर्क पड़ता है, इसको हर देश से फर्क पड़ता है, वो ये है कि आपके पास कितने पैसे हैं। और चीन के पास इस समय इतने पैसे हैं कि उन्हें किसी और देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में चीन के संबंध कुछ और देशों से, पश्चिमी देशों से खराब होना शुरू हुए हैं। चीन कनाडा के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। अभी G20 में कनाडा और चीन के जो मुखिया हैं देश, उनके बीच में जो वार्तालाप थी वो कैमरा पर आई, जिसमें कि बहुत ज्यादा अच्छी वो वार्ता नहीं थी। यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कनाडा के मुखिया से, जस्टिन ट्रूडो से, कि हमने कल बातचीत की थी, आपने प्रेस में दे दी, ये तो गलत बात है। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं जी नहीं, हम तो पूरी सफाई से बात करते हैं, खुल के हम तो मीडिया को सब बताते हैं। और चीन के राष्ट्रपति वहां से मुड़ के चले गए। इसी तरह से अभी ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बयान दिया कि ब्रिटेन और चीन के रिश्तों का जो स्वर्णिम युग है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे कई सारे बयान बहुत बड़े बड़े देशों से, विकसित देशों से आ रहे हैं चीन के खिलाफ, लेकिन उन्हें कोई भी इससे मतलब अभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन में भी अभी आपको पता होगा बहुत राजनीतिक बदलाव हुए हैं बड़े बड़े। शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल को शुरू कर चुके हैं, जो कि ऐसा कभी भी चीन में नहीं हुआ है कि चीन में कानून ये था कि ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यकाल ही आप ले सकते हैं राष्ट्रपति की तरह। लेकिन शी जिनपिंग की जो बढ़ती हुई ताकतें हैं, इसका ये बहुत बड़ा एक सबूत है कि उनके लिए संविधान में बदलाव करके उन्हीं को कहा गया कि ठीक है, अब 2 से ज्यादा बार भी आप रह सकते हैं राष्ट्रपति। और ये माना जा रहा है कि शायद वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो चीन के मुखिया बने रहेंगे। साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी बयान दिए, चीन को सिखाने की कोशिश की आपको अपने लोगों की आवाज सुननी चाहिए। यूरोप से भी ऐसी आवाजें आई।
यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने कि चीन में जो पत्रकार हैं उनको भी धमकी मिल रही है, वो जो प्रदर्शनकारियों की फोटो लेना चाह रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात करना चाह रहे हैं, उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध चीन में लगे हुए हैं, ना केवल उनके नागरिकों के ऊपर, लेकिन चीन के बाहर से जो भी पत्रकार आए हैं जो इन खबरों पे रोशनी डालना चाहते हैं, उनको भी आज़ादी नहीं मिल रही है। ये चीन के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, विशेषज्ञ ये जरूर कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर और इतने विस्तार से जो प्रदर्शन हो रहा है, ये चीन के इतिहास में बहुत बहुत कम देखा गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के अगले कुछ हफ्तों में क्या चीन में कुछ बदलाव आते हैं, या पहले की तरह ही चीन की सरकार अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश करेगी और अपनी मीडिया को ये पूरा आदेश देगी कि ऐसी कोई भी खबर चीन से बाहर ना जाए। यही था हमारा आज का एक्सप्लेन सेशन। जैसा कि आपको पता है, हर शुक्रवार रात 8 बजे हम आपके सामने लेकर के आते हैं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को। आप किस और मुद्दे पर ऐसा एक्सप्लेन सेशन अगले हफ्ते चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं तो अभी भी आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।